पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को दी लोहड़ी की बधाई। का हर्ष और उल्लास के प्रतीक सांस्कृतिक पर्व लोहड़ी की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। भूपेंद्र हुड्डा का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बयान पर पलटवार। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर किया कटाक्ष। किसान नेता डल्लेवाल की हालत पर जाहिर की चिंता। विधायक विनेश फोगाट लगातार अपने धन्यवादी दौरे पर। विनेश फोगाट ने कहा, अधिकारी हमारे बस में नहीं है, मेरे हल्के के लोग जैसे कहेंगे वैसी लड़ाई लड़ी जाएगी। महाकुंभ में शामिल होने के सवाल पर बोले दीपेंद्र हुड्डा। कहा, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में महाकुंभ स्नान के लिए जाएंगे कांग्रेस नेता। किसान आंदोलन को लेकर भी बोले सांसद दीपेंद्र हुड्डा। शाहबाद के बस स्टैंड के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर मचा हड़कंप। सीएनजी अचानक हुई लीक, मची अफरा तफरी। रैपिड टीम ने सीएनजी वाल्व लीकेज को किया बंद। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहने के बयान पर जवाब देते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल को ही एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर करार दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने रोहतक स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत मौसमी बरसात से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने डल्लेवाल की बिगड़ती हालत को लेकर भी चिंता जाहिर की। जरा देखिए। उन्होंने बस अपने अचीवमेंट तो है नहीं, अपने अचीवमेंट बताएं कि क्या किया है। जो प्रदेश 10 साल मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में नंबर 1 प्रदेश था, आज कहाँ पहुंच गया। सारे किसानों को एक होना चाहिए कि उनकी मांग जो है, जिस मांग के लिए बैठे हैं, वो बिल्कुल जायज मांग है उनकी, और कोई नई मांग नहीं है। वो मांग है जो केंद्र सरकार इन प्रिंसिपल मान चुकी थी और वायदा किया था उनको। भाई वो तो एमएसपी की जो है कानूनी गारंटी चाहते हैं। जब तक कानूनी गारंटी नहीं है तो एमएसपी का नाम मतलब, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई मैक्सिमम वो नहीं है, रिटेल प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट का मतलब ये है इससे कम से कम मिलना ही चाहिए किसान को, तो कानूनी गारंटी होनी चाहिए। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में संविधान गौरव समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। आगे कहा कि कांग्रेस अपना हित पहले और देश हित बाद में सोचती है। कि कांग्रेस के सरकार के संशोधन और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संशोधन, 14 संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुए। उसमें 33% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक दर्जा, जीएसटी लागू करना, दल बदल विरोधी कानून और विधायी शक्ति के जो बताया गया कि 15% की सीमा करना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से उनके कमीशन बनाना। तो ऐसे 14 में से गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संशोधन तो सीधे सीधे सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने के थे। बाकी कई छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती हैं, कई तकनीकी संशोधन होते हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन समय समय पर किस प्रकार संशोधन किए गए, और आज जो ये कहा जाता है कि ये सरकार आएगी तो संशोधन बदल देगी, बदलने का न किसी को हिम्मत कर सकता, न किसी को अधिकार है। तो आज तो मैं इतना ही कहूंगा। जुलाना से विधायक विनेश फोगाट लगातार अपने धन्यवादी दौरे पर हैं। अपने धन्यवाद दौरे के दौरान लोगों को संबोधित कर रही हैं। तो वहीं एक गांव में जनसभा के दौरान लोगों से ये कहा कि आपने जो मुझे काम करने का मौका दिया है वो मैं काम करके दिखाऊंगी। जो आप मुझसे उम्मीद रखते हैं उसमें आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी मैं धीरे धीरे काम सीख रही हूँ, आपके साथ मिलकर सभी काम पूरे किए जाएंगे। अधिकारी मेरे बस में नहीं है। आगे कहा कि अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री तक के फोन आ जाते हैं। जो हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर बातें चली हुई है उनको लेकर भी काम किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा विनेश फोगाट ने। बस जो आप लोग बात हमने बताई है, अब भी सीखने लाग रहे हैं। सरपंच साहब सारे मिलकर करेंगे जब बात बनेगी, एक तो किससे तो ना बने।
आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं तो अपनी तरफ से जितना हो सका है मैं एफर्ट कर ला रही हूँ, लेकिन क्योंकि भारत में भी घने काम आ जाऊँ है सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बांटने ले लूँगा। एक आदमी तो बोल नहीं सकता बचा हुआ है और वो थोड़ी थोड़ी बांट ले तो सारा तो रहे थोड़ी थोड़ी चली जाओ है, काम भी हो जाएगा, वो जोड़ भी ना होगा। तो उम्मीद यह है कि हम सारे मिलजुल के ना बढ़िया काम करें। आप आशीर्वाद रखो, आपने वोट दिए हैं तो मेरा तो फर्ज है कि मैं आपने एक वोट किया, आपने कल मैं 5 साल बाद भी आपसे मिलूँ तो आपसे यूँ कह दूँ कि हाँ भी आपके वोट मैंने खराब नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करा है, जितना भी होगा हम अपना बेस्ट करेंगे। और बाकी आप लोग आशीर्वाद रख लो, आप लोग साथ दो, आप लोग मिलजुल के, हमारा तो परिवार है एक किस्म का। गाँव में छोटी छोटी समस्या है, सब आपने जितनी बताई है वो सामूहिक बताई है, किसी ने अपना पर्सनल घर की कुछ ना बताई है। तो कोशिश यह है कि हम सब मिलजुल के वो काम करें और जितना जल्दी हो सके जो पहला जो काम है, जो आपका जो पानी का निकासी का है, वो तो हमने एस्टीमेट बनवाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में स्नान के लिए कांग्रेस नेता भी जाएंगे। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ में हरियाणा से जाने वाली जनता के लिए कांग्रेस नेता तमाम व्यवस्थाएं करेंगे। ये कहना है रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में महाकुंभ स्नान के लिए कांग्रेस नेता प्रयागराज जाएंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा से महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाली जनता के लिए कांग्रेस नेता तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी करेंगे। बिल्कुल जाएंगे। और ये जो महाकुंभ है, ये कुंभ ही नहीं है, महाकुंभ है, 12 साल में एक बार लगता है। और एक वहाँ पे जो है एक हरियाणा के लोग जो जाएंगे उनके लिए वहाँ पे एक हम वो भी सारे मिलजुल कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी जो सांसद हैं सोनीपत से, उनके सानिध्य में एक वो बनवा रहे हैं जहाँ पे रुकने का, खाने पीने का, जो हरियाणा के जो लोग जाएं उनके लिए वहाँ पे सुविधा हो सके। तो ये भी हम वहाँ पे सभी हम कहते हैं हमारे दल के लोग मिलके हम वहाँ पे इंतज़ाम करा रहे हैं। ये तो इस सरकार की पुरानी नीति और नीयत है। सरकार ये किसान विरोधी सरकार है और किसान के हितों से सरकार को लेना देना नहीं दिखाई देता है। शाहबाद के बस स्टैंड के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर सीएनजी अचानक से लीक हो गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। तो वहीं पेट्रोल पंप के पास भी अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि इस पेट्रोल पंप के पास कई हजारों दुकानें और घर भी लगते हैं। इसके बाद मौके पर तुरंत थोड़ी देर बाद सीएनजी अंबाला से जुड़े अधिकारी अपनी रैपिड टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने सीएनजी की लीकेज को बंद करवाया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया और पेट्रोल पंप के आसपास हजारों दुकानें और घर बने हुए हैं। गैस की लीकेज होने के बाद पेट्रोल पंप के पास रह रहे लोगों ने चैन की सांस ली और अंबाला से पहुंचे अधिकारी सुमित ने ये कहा कि उनको सूचना मिली थी, जिसके बाद वो तुरंत मौके पर पहुंचे और गैस की लीकेज को बंद करवाया। नहीं सर, ये हमारा सेफ्टी वाल है, ओवरफ्लो हुआ था थोड़ा, वो सेफ्टी वाल जितनी गैस इसके अंदर है वो तो निकलेगी सर। उसके बाद अब कोई इशू नहीं है इसका, कोई खतरे की बात नहीं है। वाल बंद कर दिए थे हमने, कोई बात नहीं है, खतरे की कोई बात, लीकेज नहीं होगी। हम है ना सर, अब अभी हम खड़े हैं, हम यहीं मौके पे देख लेंगे। अंबाला से आए हैं हम। अंबाला से। कौन सी टीम है, क्या टीम है आपकी जो आई है? फॉरेंटम टीम है सीएनजी की तरफ से। ऐसा है कि ये जो सीएनजी की कोई ओवरफ्लो का बताया जा रहा है, उनका वाल लीक था और इनकी टीम अंबाला से आ चुकी है और उन्होंने सारा चेक कर लिया है और बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में है और कोई इस तरह घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है। सभी लोगों को कोई बिल्कुल बंद है और उनकी टीम यहाँ पे आई हुई है अंबाला से, इन्होंने सारा चेक कर लिया है। सर्वजातीय फौगाट काप ने केंद्र सरकार को सीधे रूप से चेतावनी दी है कि अगर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल शहीद हो गए तो खाप पंचायतों के सहयोग से किसान आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि केंद्र सरकार के सहयोग से डल्लेवाल का अनशन समाप्त करवाएं और किसानों की मांगों को पूरा करवाएं। आज की पंचायत के मुख्य एजेंडे 3 ही रखे थे हमने। सबसे पहला तो हमारा भाई पूर्व विधायक राजदीप फोगाट, इनको जो है कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे खाप फोगाट के द्वारा, उन प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। वो राजनीतिक दौर था और हमारा किसान आंदोलन चल रहा था और उस दौर को देखते हुए खाप ने कुछ कड़े फैसले लिए थे, वो फैसले हमने वापस ले लिए। दूसरा, जो डल्लेवाल साहब बैठे हुए हैं पिछले 48 दिन से
उनकी हालात काफी नाजुक हो चुकी है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। उनके बारे में भी हमने बताया, या तो सरकार डलेवाल साहब से आकर के बातचीत करे और जो उनकी मांगे हैं, उनकी जायज मांगों को जो पूरा करके उनको अनशन से उठाया जाए। अन्यथा एक दिन ये जो आंदोलन है एक बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। पहाड़ी इलाकों में लगातार पड़ रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ रही है। ठंड की वजह से आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं जानवर भी इस ठंड से अछूते नहीं हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे पर स्थित पिपली में बने चिड़ियाघर में रहने वाले जंगली जानवरों पशु पक्षियों के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। पिपली चिड़ियाघर के भ्रमण करने आए पर्यटक ने ये बताया कि जू प्रशासन की ओर से सुरक्षा के सही और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं चिड़ियाघर के इंचार्ज सुरेंद्र कुमार ने ये कहा कि लगातार बढ़ रही सर्दी के चलते जंगली जानवरों और पशु पक्षियों को बचाने के लिए जानवरों के बाड़े में तरपाल तो शेर और चीता के बाड़ों में हीटर और बाहर पराली रखी गई है। सब बढ़िया, अपने बच्चों वगैरह को जैसे लेके आए हैं यहाँ पे, उनके बारे में बताया उनको और आगे जैसे जानकारी दी है उनके बारे में, एनिमल्स के बारे में जो है सब सही, अच्छा सभी बढ़िया है। सर कौन कौन से जानवर देखे हैं? सर इसमें लोयन है, चीता है, उनके बारे में बताया, घड़ियाल है, हिप्पो है, आगे अपने हिरण वगैरह है और ये अपना बंदर वगैरह, लकूर वगैरह, उनके बारे में बच्चों को बताया। ये हमने जानवरों के लिए पूरी ठंड से बचने की व्यवस्था कर रखी है। जैसे लाइन का कराल है उसमें हमने चिक लगा रखी है और उसके बाद में पैंथर है उसमें अंदर बड़ों चिक लगा रखी है और बाहर पराली डाल रखी है ताकि धूप में बाहर बैठ जाए दिन में और रात को अंदर बैठे तो भी ठंड ना लगे, और हीटर की व्यवस्था भी कर रखी है। पिछले 5 सालों से अटल भूजल योजना से जुड़कर पानी बचाने की दिशा में काम कर रही जल योद्धा मिनी देवी का 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चयन हुआ है। मिनी अब दिल्ली में देशवासियों को अपनी प्रतिभा दिखाते हुए जल बचाने का आह्वान करती नजर आएंगी। मिनी से पहले प्रदेश में सक्षम योजना के तहत भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि चरखी दादरी के गांव द्वारका निवासी MA BEd पास मिनी देवी वर्ष 2013 से ही अटल भूजल योजना से जुड़कर पानी बचाने की दिशा में काम कर रही हैं। मिनी है और गांव द्वारका से बिलोंग करती हूं मैं, और जो 2019 से मैं कंटिन्यू जल स्तर के ऊपर काम कर रही हूं, क्योंकि जो हमारा जल स्तर है ना वो बिल्कुल घटते हुए जा रहा है। और ये जो अपना दादरी जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 4 ब्लॉक आते हैं। 4 ब्लॉक में हमारा एक बारडा ब्लॉक इस तरह का रहा है जिसका जो बिल्कुल जल स्तर है ना घटते हुए जान लग रहा है। तो इसके लिए मैं किसानों को भी बार बार जाके प्रेरित करती हूँ और महिलाओं को भी एक हिसाब से बिठा के मैं वहाँ पर मीटिंग करती हूँ कि हमारा जो जल स्तर है वो किस तरह से हमारा घट रहा है। और पहले कुछ ही यानी हमारे घर में जो मटके हुआ करते जिससे हमारा पूरा का पूरा परिवार यानी अच्छे से यूज किया करता उस पानी को और पूरा परिवार आराम से रहता था। लेकिन आज क्या है जी 2000 लीटर की जो टंकियाँ रखी हुई हैं अपने घरों पर वो भी कम पड़ रही हैं जी। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को एक जल योद्धा के रूप में चुना है। इस जैसे ही मेरे को जल योद्धा के रूप में चुना गया है मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं और भी इसमें अच्छे से काम करूँगी और बढ़ चढ़ के इसका योजना को बढ़ाऊँगी। सरकार से भी यही बातचीत रहेगी जी, जो हमारा जल स्तर है वो बिल्कुल घट है, कोई इस तरह की मुहिम चलाई जाए हमारे ब्लॉक में ताकि डोर टू डोर या फिर जो इस तरह की सर्वे की जाए भाई किस तरह से जो मनुष्य पानी यूज कर रहा है भाई एक मनुष्य पर कितने पानी की लागत हो रही है। जैसे एक मनुष्य पर 55 लीटर पानी ही लग रहा है पीने के लिए, तो एक घर में क्यों ज़्यादा पानी वेस्टेज हो रहा है। तो इसके लिए कुछ रोकथाम के उपाय सरकार के सामने रखेंगे सर, ये प्रस्ताव भी कुछ रोकथाम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए PTC न्यूज के साथ।